आपको बता दें कि गन्ना कृषि मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का बिजनौर से अमरोहा आते समय गजरौला धनौरा मार्ग पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला डालकर भव्य स्वागत किया। गन्ना कृषि मंत्री हसनपुर चीनी मिल में पेराई सत्र शुरू होने का कार्य शुरू कराने जा रहे थे, तभी भाजपा नेता महेश प्रधान के कार्यालय पर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हम भी उनकी सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से बात करके सहायता करेंगे। समझे भाई, सभी डिस्टिलरी लगाए जिससे इथेनॉल वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सके, इथेनॉल बना सके। कि वैसे इथेनॉल में देश में सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्तर प्रदेश के द्वारा ही दिया गया है, और जब से इथेनॉल की नीति आई है तब से किसान के पेमेंट में भी सुधार हुआ है और हमारी मिलों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार। मंत्री, कुछ मिल ऐसे हैं जिनका भी बकाया है, मैं खुद कह रहा हूँ, संभल के भी हैं, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, लेकिन हम इस वर्ष भी अब तक 89% पेमेंट कर चुके हैं। हमने गन्ना खरीदा 35,000 करोड़ और आज हमारे पास मात्र करीब 4,000 करोड़ से कम पेमेंट रह गया, 3,500 करोड़ का बाकी। मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ और इसीलिए मैंने कहा है कि 2 साल बाद हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि जो 14 दिन की बजाय हम 12 दिन में पेमेंट करेंगे, 7 दिन में पेमेंट करेंगे। और मैंने आज भी कहा है द्वारकेश्वर की मीटिंग में 5 लाख रुपए तक का किसान खेती के कृषि यंत्र खरीद दिया जाएगा और हर फैक्ट्री उस लोन को 2 साल में किस्तों में रिकवर करेगी उसी गन्ने के मूल्य से। तो प्रयास है हमारा, जितने हमारे रिसर्च सेंटर हैं उन पे अच्छे बीज उत्पादन के लिए भी हमने अपने वैज्ञानिकों से कहा है और वो प्रयास कर रहे हैं। खाद की शॉर्टेज देखी जा रही है काफ़ी। नहीं, खाद की शॉर्टेज एक बाई चांस हो सकता है, कहीं हो गई हो, वैसे कोई शॉर्टेज है। एक सवाल था, आजम खान को कल जिस प्रकार से सजा सुनाई है कोर्ट ने, उस पर क्या कहेंगे आपकी प्रतिक्रिया? जैसा कर्म करेगा बंदेगा भगवान। प्रधानमंत्री ने भी आज जो तमाम गृह मंत्री हैं उनसे सबसे बात की है और कहा है देश में जो फेक न्यूज़ होती है उस पर विशेष कर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो राज्य में कोई बड़ा बवाल करवा सकता है। देखिए, ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विदेश नीति को सराहा गया है, लेकिन कुछ आदमियों को एक कहावत है, मेरी एक भले ही फूट जाए दूसरे की पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। तो कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे राष्ट्र हैं, ऐसे नेता हैं कि जिनको मोदी जी का और देश का विकास पसंद नहीं आ रहा है, तो वो हर तरह की कोशिश करते हैं, अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, वातावरण बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बैठक बुलाई, इसीलिए सबको निर्देश भी दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को नोटिस भेजा है कि जो उन्होंने आरोप लगाया था कि तमाम जो यादवों के उनके ऐसे वोट काट दिए गए थे, उस पर जवाब के सबूत दिखाइए आप। देखिए, ये तो एक ऐसा सवाल है, हम खुद कह रहे हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो मंत्री था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 25,000 वोट काट दिए। अखिलेश जी इस तरह का यदि वो आरोप लगाते हैं, गन्ने का द्वारकेश ग्रुप की खुद की इंडस्ट्री में मैंने सदा है प्राई का, आज से हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की मिलें चलेगी। 10 नवंबर से हमने मध्य यूपी का रखा है और 20 नवंबर से हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश का रखा है। वहाँ भी आती है। गन्ने के संबंध में मैं इतना कहना चाहूँगा, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, गन्ने के क्षेत्रफल में 38% की वृद्धि हुई है। पहले देश के चीनी उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश का योगदान 28% था। आज हमारा योगदान उत्तर प्रदेश का भारतवर्ष में चीनी उत्पादन में 40% योगदान है। इतना उत्पादन बढ़ा है और इतना हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने, एक सरकार में 19 चीनी मिलें बेची गई, एक सरकार में और 11 चीनी मिलें बंद की गई, 30 चीनी मिलें बंद की।
वर्तमान सरकार में 2 चीनी मिल नई लगी, 3 की हमने क्षमता वृद्धि की, 5 चीनी मिलें एक तरह से हमने नई लगाई। अब के गजरौला की क्षमता 2500 TCD से बढ़ा के 7500 TCD ही की जा रही है। इथेनॉल प्लांट भी लगाया जा रहा है। छाता की नई शुगर मिल बनेगी। नजीबाबाद की हम 5000 TCD और क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं। साथा की हम और क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं। इसी तरह से रामपुर में एक नई चीनी मिल लगाने का प्रावधान है। इस तरह से हम नई चीनी मिल लगाते जा रहे हैं, क्षमता वृद्धि भी करते जा रहे हैं। पेमेंट के लिए भी हमने ये कोशिश की है। एक पहले से स्थिति बहुत सुधरी है, ये मोदी जी और योगी जी की नीतियों के कारण। आज उत्तर प्रदेश में 74 मिल ऐसी हैं जिन्होंने कई महीने पहले 100% पेमेंट कर दिया। 20 मिल ऐसी हैं जिनका 90% से ऊपर पेमेंट है, किसी का 98, किसी का 97। बाकी कुछ मिल ऐसी हैं जिनका पेमेंट कम है, लेकिन उनका पिछले सालों से बहुत अच्छा पेमेंट है। जैसे उदाहरण के तौर पर सिम्भावली का पेमेंट कभी 40% से ऊपर नहीं, अब की सिम्भावली का पेमेंट भी हम 68% पे है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने योगी जी से ये वादा किया है कि 2 साल के बाद उत्तर प्रदेश की हर चीनी मिल का 14 दिन नहीं 12 दिन में पेमेंट होगा, कोई मिल बकाया नहीं होगी, क्योंकि समय लगेगा। संजय भाई, अभी इसके लिए हमने जो प्रयास किए हैं 5 चीनी मिलों को अभी नई डिस्टिलरी लगाने का हमने लाइसेंस दिया। वो इसी वर्ष 5 डिस्टिलरी लग रही हैं, चालू होनी है, हो जाएंगी। मैंने मीटिंग लेके सभी मिल मालिकों